हेलो बच्चों, आपका H2ON में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। पिछले लेक्चर में हम लोग टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन लिखना सीखे थे। कुछ एग्जाम्पल एक दो ट्राई किए थे पैराबोला में। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल, जो पिछले क्लास में टाइम का कमी था इसी वजह से हम लोग 2 ही क्वेश्चन कर पाए थे, तो आज टेंजेंट का कुछ क्वेश्चन और ट्राई करेंगे जो इम्पोर्टेंट होता है, और नॉर्मल के कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे रहा। ये सभी लोग एक बार ट्राई करें, 1 मिनट समय लेके, फिर मैं बताता हूँ। इफ टू टेंजेंट टू द पैराबोला फ्रॉम ए पॉइंट P make angles θ1 and θ2 with the axis such that tan square θ1 plus tan square θ2 equal to lambda। lambda क्या है? कांस्टेंट। देन फाइंड द लोकस ऑफ P। ऐसा कुछ है क्वेश्चन। y स्क्वायर बराबर 4ax एक पैराबोला है। किसी पॉइंट P से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए। मान लो कोई पॉइंट P है h, k, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ। पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट। ठीक है सर, इसको पीछे बढ़ाओ। अब देखो बोल क्या रहा है। अब जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो θ1 और θ2 बना रहा है एक्सिस से। तो ये पैराबोला का एक्सिस होता है एक्स एक्सिस। तो पहला टेंजेंट θ1 बना रहा है, दूसरा टेंजेंट θ2 बना रहा है। P का लोकस बताना है तो P को मानेंगे h, k। और एक रिलेशन लिखा है tan स्क्वायर θ1 प्लस tan स्क्वायर θ2 बराबर लैम्डा। अच्छा ये बताओ, अगर कोई टेंजेंट है एक्स एक्सिस से θ1 बनाएगा तो इसका स्लोप क्या होगा? tan θ1 होगा। और दूसरा लाइन है एक्स एक्सिस से θ2 बना रहा है तो इसका स्लोप होगा tan θ2। तो m1 होगा tan θ1, m2 होगा tan θ2। तो ये है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर लैम्डा, जो क्वेश्चन वाला आपको गिवन है। सही है कि नहीं? m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर कितना होगा? लैम्डा। tan θ1 मतलब m1, tan θ2 मतलब m2 स्लोप। अच्छा, और पिछले लेक्चर का कहानी आप याद करें तो आपको बताए थे कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कभी 2 टेंजेंट ड्रॉ हो तो उसमें टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसमें क्या रिलेशनशिप होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा, m1 प्लस m2 पिछले लेक्चर में ही बताया थे k/h, m1 m2 बताए थे a/h। नहीं याद है तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंजेंट का इक्वेशन y बराबर mx प्लस a/m होता है। hk से टेंजेंट पास होता है, hk सेटिस्फाई करा दो, फिर m में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका रूट होगा m1 m2, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। तो इसे याद रखो, इतना समय नहीं होता। पिछले क्लास में भी आपको बताया था। अच्छा, m1 प्लस m2, m1 m2 a/h आ गया, m1 प्लस m2 k/h आ गया। तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2 m1 m2। m1 प्लस m2 की जगह k/h रख दो, m1 m2 की जगह a/h रख दो, आपका लोकस आ गया। h की जगह x रख दो, k की जगह y। बाकी तो आप कर सकते हैं आसानी से। h की जगह x रख दो, k की जगह y, जो भी इक्वेशन आएगा यही होगा लोकस ऑफ hk। तो एक चीज ये समझे कि अगर स्लोप का कोई भी सवाल रहेगा स्लोप से रिलेटेड, तो आप इन्हीं दोनों रिलेशन का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी पिछले साल मेंस में क्वेश्चन आया था, किसी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहा था, टेंजेंट के बीच के एंगल 45 दिया था, उस पॉइंट का लोकस बताना था। तो पिछले क्लास में ही आपको टेंजेंट के बीच के एंगल का फॉर्मूला बताए थे, k स्क्वायर माइनस 4ah का अंडर रूट में और नीचे a प्लस h का मॉड। थीटा की जगह 45 रखो, h के में एक रिलेशन मिलेगा, h की जगह x, k की जगह y, लोकस आ जाएगा। मतलब कहने की ये है कि स्लोप का कोई भी सवाल अगर रहेगा तो इन्हीं दोनों रिलेशन से करना होता है। तो आप ये दोनों रिलेशन डायरेक्ट याद रखें, m1 प्लस m2 k/h, m1 m2 a/h। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टचिंग द बोथ सर्कल एंड पैराबोला। तो कोई भी 2 कर्व अगर आपको दिया है तो इसका अगर आपको कॉमन टेंजेंट लिखना है तो इसका तरीका ये होता है कि किसी एक कर्व का टेंजेंट लिखो,
दूसरे का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ, ये तरीका होता है। और मान लो कोई कहे कि सर हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दूसरे का नहीं याद है, तो उसके लिए भी एक जुगाड़ है। किसी एक का टेंजेंट लिखोगे y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में कुछ आएगा। अब दूसरा कर्व का इक्वेशन दिया है, अब यही टेंजेंट दूसरे का भी है, तो इस लाइन को दूसरा जो कर्व दिया है उसके साथ सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा। फिर वहां से आपको मिलता है m, फिर m का वैल्यू पुट करेंगे, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक पैराबोला है, एक सर्कल है, इन दोनों का कॉमन टेंजेंट। तो पैराबोला का टेंजेंट पहले लिखते हैं। इसका टेंजेंट होता है y बराबर mx प्लस a बाई m। अच्छा 4a होता है ना, तो 4 इंटू 2a है, तो एक जगह 2a है। इस पैराबोला का टेंजेंट y बराबर mx प्लस 2a बाई m। अच्छा, अब यही लाइन इस सर्कल का भी टेंजेंट है, क्योंकि दोनों को टच कर रहा है। अच्छा, तो सर्कल का टेंजेंट या तो लिख लो m वाला और दोनों को कंपेयर कर दो, क्योंकि कॉमन है मतलब दोनों सेम है। एक तरीका तो ये भी होता है कि पहले का टेंजेंट लिख लो, दूसरे का टेंजेंट लिख लो m वाला, फिर दोनों को सेम कर दो। लेकिन क्या मतलब है दूसरे का टेंजेंट लिखे, ये तरीका लगाया करो कि एक का टेंजेंट और दूसरे का कंडीशन, तो कंडीशन लगाने का मतलब दूसरे का भी टेंजेंट हो जाएगा। तो यही लाइन इस सर्कल का टेंजेंट है, तो सर्कल के टेंजेंट होने का कंडीशन कितना बार बता चुके हैं, सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, रेडियस के बराबर कर दो। अच्छा, तो इस सर्कल का सेंटर है 0 0 0 0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो 2a अपॉन m, नीचे अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर रेडियस रूट 2a। a से a कैंसिल, यहाँ से देखो तो मॉड में m अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर आ गया रूट 2। ध्यान से देखो तो m बराबर प्लस माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है। 1 रखेंगे तो रूट 2 बराबर रूट 2, माइनस 1 रखेंगे मॉड है तो रूट 2 बराबर रूट 2 तब भी आएगा। m का वैल्यू आ गया, मतलब कॉमन टेंजेंट आ गया। m का वैल्यू पुट कर दो, सवाल हो गया खत्म। m के जगह प्लस माइनस 1 यहाँ दोनों जगह रख दिए। एक बार प्लस 1 लो तो एक टेंजेंट आएगा, दूसरा माइनस 1 लो दूसरा आएगा, तो इसमें 2 आंसर आएगा। समझ गए सब लोग? दो कर्व का कॉमन टेंजेंट कैसे लिखते हैं? किसी एक का टेंजेंट दूसरे का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ। अच्छा, किसी को अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सबका नहीं याद है तो एक बार मैं इन जनरल सबका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिख देता हूं। चलो, इसी सवाल से आपको सारे कर्व का हो जाएगा। अगर एक सर्कल है, ये पैराबोला, ये एक दूसरा पैराबोला मान लो इस तरह का होता है। यही 2 टाइप के पैराबोला होते हैं, स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड इलिप्स इस तरह का होता है और हाइपरबोला इस तरह का होता है। अगर कोई लाइन y बराबर mx प्लस सी दिया है, सही, तो इसका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? इस सर्कल का होता है सी स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। मतलब अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करेगा तो ये होना चाहिए। अच्छा, ये लाइन अगर पैराबोला को टच करेगा, यहाँ प्लस सी है, ध्यान दीजिएगा ना, फिर से लिख देते हैं y बराबर mx प्लस सी। ठीक, इस पैराबोला को टच करे तो c बराबर a बाई m। इस सेकेंड पैराबोला को टच करे तो c बराबर होता है माइनस ए एम स्क्वायर। इलिप्स का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखिएगा सर, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद रहेगा तो टेंजेंट भी याद हो जाएगा। बस सी का वैल्यू पुट करो, टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। इसका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इतने टाइप के कर्व होते हैं जो हमें कोऑर्डिनेट में पढ़ना है, और सबका बगल में लिखा है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप नोट करके याद रखेंगे। अच्छा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से फायदा क्या होगा अगर याद है तो? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर आपको याद है मतलब आपको टेंजेंट का भी इक्वेशन याद हो जाएगा। बस सी का वैल्यू पुट करो, टेंजेंट का इक्वेशन आता जाएगा। y बराबर mx प्लस सी का ये सब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखे हैं, तो सी की जगह जो कंडीशन है टेंजेंसी का रख दो, टेंजेंट का इक्वेशन भी आ जाएगा m वाला। अच्छा, कोई कहे कि सर ये आएगा कैसे? तो आएगा वो तो सर्कल में ही बता चुके हैं। ये आएगा कैसे ना, ये सर्कल में ही आपको बता चुके हैं
ये लाइन अगर आपको दिया हो, ये कर्व दिया हो, तो दोनों को सॉल्व करो, x में या y में क्वाड्रेटिक बनाओ, डिस्क्रिमिनेंट 0 करो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा। एक कॉमन टेंजेंट का और क्वेश्चन करते हैं, देखो बहुत ही आसानी से। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ पैराबोला इतना एंड इतना। एक पैराबोला है, दो सवाल यहाँ पे है। एक पैराबोला है y² बराबर 4ax और एक दूसरा पैराबोला है x² बराबर 4by। इन दोनों का कॉमन टेंजेंट बताना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, y² बराबर 8x और xy बराबर -1। इन दोनों का कॉमन टेंजेंट बताना है। ठीक सर, तो क्या बताए हैं? कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन आपको लिखना है तो किसी एक का टेंजेंट लिखो, दूसरे का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ। अच्छा, तो इसका टेंजेंट सबको आता है y बराबर mx प्लस a/m। अब यही लाइन दूसरे का टेंजेंट है तो दूसरे का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे। इसका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अभी लिखे थे, c बराबर होता है -am², लेकिन a की जगह b दिया है तो c बराबर -bm² हो जाएगा। अच्छा, तो c का वैल्यू देखो, y बराबर mx प्लस a/m, c की जगह है a/m माइनस bm², तो यहां से m³ बराबर मिला -a/b, तो m का वैल्यू मिला -a/b का क्यूब रूट। ये सर m का वैल्यू है। अब m का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपका मिल जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन, y बराबर -a/b का क्यूब रूट x प्लस a नीचे -a/b का क्यूब रूट। अब जब सवाल आएगा ना, अगर इन दोनों कर्व का अगर मान लो आपको लिखना है कॉमन टेंजेंट, तो आंसर यही आएगा जो लिखा है। अब कुछ लोग को देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो जब क्वेश्चन आएगा तो a और b का वैल्यू पुट कर लेंगे। ये मैं जनरलाइज इसलिए दिया था सर, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा, अगर आपको याद हो मान लो, तो मुश्किल से 10 सेकंड में कर लेंगे कि अगर एक पैराबोला इस टाइप का हो, दूसरा पैराबोला इस टाइप का हो, इन दोनों का कॉमन टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, तो -a/b का क्यूब रूट होता है। अब जैसे पिछले साल का मैं आपको बता रहा हूं मेंस का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था y² बराबर 4x और x² बराबर -32y। कहा था इन दोनों का कॉमन टेंजेंट लिखो। ये सितंबर वाले पेपर में पिछले साल आया था, इन दोनों का कॉमन टेंजेंट। तो अगर किसी को याद है कि यार कॉमन टेंजेंट का स्लोप सर बताए थे -a/b का क्यूब रूट, तो a की जगह 1, b की जगह है कितना, 4 इंटू b बनाओ ना, 4 इंटू 8। अच्छा, b की जगह है 8, इसका क्यूब रूट 8 नहीं बल्कि -8। अरे ये प्लस के लिए बताए हैं और यहाँ देखो माइनस है, m का वैल्यू आ गया कितना, 1/2। m आ गया मतलब कॉमन टेंजेंट आ गया। बस यहाँ m की जगह वैल्यू पुट करो 1/2, a की जगह इस सवाल में 1 दिया है, खत्म सवाल। समझ गए? 10 सेकंड का होता है मुश्किल से। अब चलो यहाँ आते, एक पैराबोला है और एक हाइपरबोला है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका आप देखे होंगे कि मैं जितने कर्व लिखा था, इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं लिखा था, और इसका याद भी करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें मतलब कोई बहुत स्टैंडर्ड टाइप का नहीं बनता है। तो हम लोग करते क्या है, देखो इसका टेंजेंट लिखो, y बराबर mx प्लस a/m, a की जगह 2। अच्छा, यही लाइन इस हाइपरबोला का भी टेंजेंट है, तो एक काम करते हैं, y का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। दोनों को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ये आ जाएगा mx² 2/mx प्लस 1 बराबर 0। x में बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब टेंजेंट होने का कंडीशन क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट 0। तो अगर इसका कंडीशन आपको मान लो नहीं याद है, या मान लो कुछ ऐसा कर्व दे दिया जिसका कंडीशन आपको नहीं याद है, जो अभी हम लोग लिखे थे उससे कुछ अलग हो, तो फिर उसमें आप सॉल्व कर लिया करो। किसी एक का टेंजेंट लिखे, दूसरे में रख के सॉल्व करके जो भी x या y में क्वाड्रेटिक बना के उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गया। तो इस इक्वेशन का d0 करते हैं। b² कितना, 4/m² माइनस 4m इंटू 1 बराबर 0। यहाँ से देखो सर मिल गया आपको m³ बराबर 1। सही है, तो m बराबर आ गया 1, m की जगह 1 रखो, आंसर आ गया। तो इस सवाल का कॉमन टेंजेंट आएगा y बराबर x प्लस 2। m की जगह 1 रखेंगे, y बराबर x प्लस 2। ये कॉमन टेंजेंट होगा इन दोनों का। समझ गए? कॉमन टेंजेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, आगे करते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करो। ये पिछले लेक्चर में एक प्रॉपर्टी बताए थे, चलो याद दिलाते हैं, तब इस क्वेश्चन को करेंगे। ये प्रॉपर्टी बताए थे कि कभी भी अगर दो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स से ड्रॉ हो,
तो दोनों टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। अगर दो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स से ड्रॉ होगा तो दोनों टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये बताए थे आपको प्रॉपर्टी। अच्छा, अरे याद करो ना, पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। डायरेक्टर सर्कल मतलब उस पॉइंट का लोकस जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ। अच्छा, दो स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन देख के आप बता ही सकते हैं कि किस पॉइंट से जाएगा। अरे -a, b से जाएगा। अरे पॉइंट देखो ना, x - x1 y - y1 स्लोप m1 है, तो ये लाइन इस पॉइंट से जा रहा होगा। अच्छा, ये लाइन किस पॉइंट से जा रहा होगा? -a, b। अच्छा, मतलब दोनों लाइन सेम पॉइंट से जा रहा है। अच्छा, ये बताओ यार, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होगा x बराबर -a। और दोनों जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये दोनों टेंजेंट है ना, दोनों टच कर रहा है, तो ये देखो दोनों में x कोऑर्डिनेट -a है। अच्छा, मतलब ये जो पैराबोला है इसका डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a होता है। अब दोनों टेंजेंट -a, b से ड्रॉ हुआ है, और -a, b डायरेक्ट्रिक्स पे ही पॉइंट होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट दोनों लाइन का जिससे पास हो रहा है -a है। दोनों लाइन का x कोऑर्डिनेट जिससे पास हो रहा है कितना है? -a। और x कोऑर्डिनेट -a डायरेक्ट्रिक्स का है। इसका मतलब दोनों टेंजेंट क्या रहे होंगे? परपेंडिकुलर। तो m1 m2 का वैल्यू कितना होगा? स्लोप का प्रोडक्ट -1। दो लाइन परपेंडिकुलर है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 प्रूव हो गया। समझ में आया? ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था, मैं ये सब्जेक्टिव बना दिया हूं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था, मतलब ऐसा सवाल अगर रहे जिसमें आपको ये दिया नहीं है कि ये डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है, ये आपको अपने से देखना है कि ये दोनों टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट से पास हो रहा है। ऐसा अगर आपको मिल गया कि टेंजेंट है और डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये तभी होगा जब दोनों टेंजेंट क्या हो? परपेंडिकुलर। तो m1 m2 बराबर -1, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग 80² 280 पे देखे थे। तो एक दो थोड़ा सा फार्मूला और होता है, उसको हेडिंग तरह इसको नोट कर लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 इफ नॉर्मल एट T1 मीट द पैराबोला एट T2। देखो है क्या? T1 का मतलब पैराबोला y² बराबर 4ax ही है। T1 का मतलब होता है कि a_T1 स्क्वायर 2a_T1 इसका कोऑर्डिनेट होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a_T1 स्क्वायर 2a_T1 होगा। ये T1 पैरामीटर का मतलब होता है। अच्छा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किए, इस पॉइंट पे नॉर्मल। अब कह रहा है पैराबोला को T2 पे मिला। T2 का मतलब a_T2 स्क्वायर 2a_T2। तो T1 पे नॉर्मल लिखना हम लोग सीखे थे। अरे a_T² 2a_T पे नॉर्मल लिखना नहीं सीखे थे? क्या आया था? y बराबर -tx प्लस 2a_T। क्या हो गया? प्लस 2a_T, t की जगह T1 है, प्लस 8t³ T1 क्यूब। अच्छा, अब यही नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दो, ये आ जाएगा सर, देखिए 2a_T2 बराबर -T1x, मतलब -T1 x की जगह 8t2 स्क्वायर 2a_T1 प्लस 8t1 क्यूब। सही है सर? एक साइड लाओ तो 2a कॉमन, T2 - T1, और इन दोनों से T1 स्क्वायर नहीं, इन दोनों से क्या कॉमन है? a कॉमन है और T1 कॉमन है। बचा कितना? माइनस, बल्कि कॉमन ले लो, बचेगा T2 स्क्वायर - T1 स्क्वायर, मतलब T2 - T1 T2 प्लस T1। T2 - T1 हो गया कैंसिल, a से a हो गया कैंसिल, T1 से डिवाइड करो -2/T1, इधर आ जाएगा T1 प्लस T2, तो T2 बराबर आ गया -T1 -2/T1। ये डायरेक्ट आपको याद रखना होता है कि T1 पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें पैराबोला को दोबारा T2 पे मिले, सही ना? T1 पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें पैराबोला को दोबारा T2 पे मिले, तो T1 T2 में ये रिलेशन होता है कि T2 का वैल्यू -T1 -2/T1 होता है। अच्छा, ये जो कॉर्ड बना, ये कॉर्ड है, देखो ध्यान से, पैराबोला की ये क्या है? कॉर्ड। इस कॉर्ड को बोलते हैं नॉर्मल कॉर्ड। इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं? नॉर्मल कॉर्ड।
नॉर्मल कॉर्ड का मतलब होता है कि पैराबोला का नॉर्मल भी हो और कॉर्ड भी हो, तो उसे बोल देते हैं नॉर्मल कॉर्ड। अच्छा, नॉर्मल कॉर्ड का अगर आपको एंड पॉइंट लिखना हो, एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, अगर जिस एंड पे नॉर्मल है ये एंड 80 स्क्वायर कामा 280 मान रहे हो, तो इसके सामने वाला जो एंड होगा, देखो इसको माने 80 स्क्वायर 280, मतलब T1 की जगह T, तो T2 की जगह -T माइनस 2/T हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -T माइनस 2/T का होल स्क्वायर, और 2a T2 की जगह -T माइनस 2/T, ये दूसरा एंड होता है। मतलब एक वेरिएबल में दोनों एंड देखो आ गया, वेरिएबल कौन है? T। सही सर, नॉर्मल कॉर्ड का एंड पॉइंट ये होता है। कभी कभी आपसे ऐसे पूछता है कि 3, 6 पे नॉर्मल ड्रॉ किए, पैराबोला को दोबारा किसी पॉइंट Q पे मिला, P पे नॉर्मल ड्रॉ किए, Q पे मिला, PQ का लंबाई बताओ, तो आप करना क्या, पहले T निकाल लेना कंपेयर करके। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट 3 और 6 दिया हो तो कंपेयर करके T निकाल लेंगे, और T निकाल लेंगे तो सामने वाला एंड आ जाएगा, T का वैल्यू बस पुट करना है, तो A आ गया, B आ गया या P आ गया, Q आ गया, तो डिस्टेंस फार्मूला से PQ का लंबाई आ जाएगा। तो ये रिजल्ट होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे इसको सर याद रखेंगे। T1 पे नॉर्मल अगर ड्रॉ कर रहे हैं, दोबारा T2 पे मिले तो T2 का वैल्यू -T1 माइनस 2/T1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या है, इफ नॉर्मल एट T1 एंड T2 मेड द पैराबोला एट द सेम पॉइंट देन T1 T2 बराबर 2 होता है। देखो ये है क्या, T1 और T2 पे मान लो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए, T1 पे नॉर्मल ड्रॉ किए और T2 पे नॉर्मल ड्रॉ किए। ये मान लो T1 पे नॉर्मल है और ये T2 पे नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब यहाँ पे टेंजेंट रहा होगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन है, और ये पैराबोला को सेम पॉइंट पे मिला। जैसे इस फिगर में देखो, T1 पे नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, T2 पे नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, पैराबोला को सेम पॉइंट पे मिला है। तो ये जो पैरामीटर T1 और T2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 आता है। कहीं भी अगर ऐसा लिखा है कि T1 पे नॉर्मल और T2 पे नॉर्मल पैराबोला को सेम पॉइंट पे मिले, तो उन दोनों पैरामीटर का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आता है? 2। और जैसे मान लो इसका नाम T3 हो, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं उसका नाम T3 हो, तो तीनों का सम 0 भी होता है। T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना होता है? 0। चलो दिखाते हैं आपको। अब देखो ध्यान से समझिएगा इस फिगर से, T1 पे नॉर्मल ड्रॉ किए, दोबारा T3 पे मिला, पैराबोला को दोबारा कहां मिला? T3 पे। तो जैसे पिछला बताए थे, T1 पे नॉर्मल ड्रॉ किए, दोबारा T2 पे मिले, तो T2 होता है -T1 माइनस 2/T1। अब T1 पे नॉर्मल ड्रॉ किए, दोबारा T3 पे मिला, तो T3 का वैल्यू -T1 माइनस 2/T1। अच्छा, एक बात और, T2 पे नॉर्मल ड्रॉ किए, दोबारा फिर T3 पे मिला, T2 पे नॉर्मल ड्रॉ किए, दोबारा T3 पे मिला, तो T3 का वैल्यू अब T2 वाले से कितना आएगा? फिर वही आएगा -T2 माइनस 2/T2, -T2 माइनस 2/T2। अच्छा, तो ये भी T3 होगा, ये भी T3 होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। चलो बराबर करते हैं, इधर लाओ, ये आ जाएगा T2 माइनस T1 2/T1 माइनस 2/T2। सही है सर ना? T2 माइनस T1, इधर आ जाएगा 2 कॉमन, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये हो जाएगा कैंसिल, यहां से आपको मिल गया T1 T2 बराबर 2, हेंस प्रूव्ड। और दूसरा बात, एक बात और मैं बताया था कि T1 प्लस T2 प्लस T3 का वैल्यू 0 होता है। मतलब अगर ऐसे कहीं लिखा है कि T1 पे नॉर्मल T3 पे मिला और T2 पे नॉर्मल भी ड्रॉ किए T3 पे मिला, तो T1 T2 और T3 का सम 0 होता है। चलो दिखाते हैं उसको भी आपको। अच्छा, T1 T2 2 आ गया। अब यहां देखो इस वाले रिलेशन से T3 का वैल्यू कितना है, यहां लिखते हैं। T3 का वैल्यू कितना है? -T1 और माइनस 2/T1। अच्छा, यहां से बताओ 2/T1 कितना है? 2/T1 है T2, 2/T1 है T2। अच्छा, तो T3 आ गया -T1 और 2/T1 कितना है? 2/T1 है T2, तो 2/T1 की जगह T2 रख दिए, तो यहां से आपको मिल जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, एक साइड लाए 0 आ गया। सही है सर? तो ये दो रिलेशन होता है।
इसको नोट करें आप, और डायरेक्ट ये भी रिजल्ट होता है, ध्यान रखेंगे। नोट, T1 पे नॉर्मल ड्रॉ किए, दोबारा T2 पे मिले तो आपको बताए हैं T2 होता है -T1 -2/T1, और ये दूसरा रिजल्ट है, ये है T1 T2 पे नॉर्मल ड्रॉ करें, सेम पॉइंट पे मिले तो T1 T2 2 होता है, और जो सेम पॉइंट है वो T3 है, तो T1 T2 T3 का सम 0 होता है। ये वही पॉइंट है जो बता रहे थे, नॉर्मल टू द पैराबोला एट T1 एंड T2 इंटरसेक्ट अगेन ऑन द पैराबोला एट T3, तो T1 T2 T3 का सम 0 होता है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग ट्राई करेंगे। पहला एग्जाम्पल आपके सामने रहा, ये चेक वेदर y बराबर x-3 इज नॉर्मल टू पैराबोला, मतलब ये चेक करना है कि ये लाइन पैराबोला का नॉर्मल होगा कि नहीं। तो y स्क्वायर, एक काम करते हैं, y स्क्वायर बराबर 4ax का नॉर्मल का इक्वेशन आपको बताए थे, इसका नॉर्मल होता है y बराबर mx -2am am क्यूब, यही होता है ना सर, y बराबर mx -2am am क्यूब, ये इस पैराबोला का नॉर्मल होता है। अच्छा, अगर मान लो आपको y बराबर mx प्लस c कोई लाइन दिया हो और ये चेक करना है कि ये पैराबोला का नॉर्मल है, तो देखो y बराबर mx, c की जगह इतना हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, नहीं y बराबर mx प्लस c लाइन है तो c की जगह अगर इतना हो जाए तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई लाइन नॉर्मल है कि नहीं, तो पहले y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिख के फिर c का वैल्यू चेक कर लो, इतना आ रहा है तो वो नॉर्मल होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो c का वैल्यू देखो, ये तो y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में दिया ही है, तो c का वैल्यू है -3, ये आएगा RHS वाला -2a, a की जगह 1, m की जगह स्लोप कितना है इसका 1, अच्छा -a की जगह 1, m क्यूब 1, तो -3 बराबर -3, सही है, मतलब ये लाइन क्या होगा, नॉर्मल होगा। हमें चेक करना है कि ये लाइन नॉर्मल होगा कि नहीं, तो उसका तरीका होता है, पहले लाइन को y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखो, फिर उसके बाद c का वैल्यू अगर -2am am क्यूब आ जाएगा तो वो लाइन क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ठीक है सर। अच्छा, इसका पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी याद है ना, am स्क्वायर -2am, ये सब बता चुके हैं, आपको याद रखना है, am स्क्वायर -2am। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। प्रूव दैट टू पैराबोला, पहला ये है, दूसरा ये है, कैन नॉट हैव ए कॉमन नॉर्मल अदर देन द एक्सिस। अच्छा, इस पैराबोला का एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस, मतलब y बराबर 0 को छोड़ के लेना है, अनलेस b अपॉन a माइनस c ग्रेटर देन 2, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों पैराबोला का कॉमन नॉर्मल तभी आएगा जब b अपॉन a माइनस c का वैल्यू 2 से ज्यादा हो, वो भी कौन सा कॉमन नॉर्मल, एक्सिस के अलावा। ट्राई करें ट्राई करें ट्राई करें, 1 मिनट समय लेके ट्राई करें अपने से, क्वेश्चन नोट कर लो। ये क्वेश्चन भी पिछले साल मेंस में आया था, जनवरी वाले पेपर में, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये सब्जेक्टिव में बना के दिया हूँ, लेकिन मतलब ये ऐसा नहीं था कि ये जो आया था ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, तो ये जो हम लोग सीट देते हैं, सीट का सेम क्वेश्चन था। देखो, पहले इस पैराबोला का y स्क्वायर बराबर 4ax का नॉर्मल लिखते हैं, y बराबर mx -2am am क्यूब। अच्छा, इस पैराबोला का नॉर्मल लिख दो, y बराबर mx, लेकिन अब x के जगह पैराबोला देखो बदल गया है, x के जगह x माइनस b -2cm, अरे a के जगह यहां देखो कितना है, c है, -cm क्यूब। अब कॉमन नॉर्मल है तो ये दोनों नॉर्मल क्या होना चाहिए, सेम। अरे इसका नॉर्मल लिख लिए, इसका नॉर्मल लिख लिए, अब हमें कॉमन नॉर्मल लिखना है, कॉमन नॉर्मल होने के लिए दोनों नॉर्मल को क्या करना होगा, सेम कर दो। अच्छा, देखो यहां ध्यान से, y सेम है, mx सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया सर कि जो कांस्टेंट यहां रहेगा वही कांस्टेंट यहां रहेगा, तो दोनों सेम हो जाएगा। तो माइनस, देखो माइनस 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 माइनस, दोनों साइड माइनस आएगा, माइनस हटा दो, क्या माइनस लेके टहलने का कोई मतलब है। 2am प्लस am क्यूब, इधर आएगा bm प्लस 2cm प्लस cm क्यूब, दोनों को कांस्टेंट क्या किए हैं सर, सेम कर दिए, क्योंकि दोनों नॉर्मल सेम है। y और mx सेम था, कांस्टेंट सेम करोगे तो दोनों लाइन सेम हो जाएगा।
अच्छा अब देखो दो m m m m m सब जगह m आ रहा है तो m एक साइड लाके कॉमन लेंगे तो एक तो m का वैल्यू आएगा 0। लेकिन जब m बराबर 0 लेंगे तो 0 रख के देखो, यहाँ पे m को 0 रखेंगे, 0 0 0 y बराबर 0। अच्छा यहाँ देखो 0 0 0 y बराबर 0, तो दोनों का एक कॉमन नॉर्मल तो y बराबर 0 आ रहा है। लेकिन इसको हमें नहीं लेना, यही सवाल वाला बोला है ना कि अदर देन एक्सिस लेना है हमें। तो y बराबर 0 इस पैराबोला का क्या होता है, एक्सिस होता है, तो उसको नहीं लेना है, पहला बात। चलो तो m बराबर 0 को नहीं लेना है, तो m बराबर 0 को नहीं लेना मतलब m काट दो दोनों साइड्स, इधर आ जाएगा 2a am स्क्वायर b प्लस 2c प्लस सी एम स्क्वायर। अच्छा इधर लाओ a माइनस सी एम स्क्वायर, इधर आ जाएगा b प्लस 2c माइनस 2a, इसको इधर ले गए तो m स्क्वायर का वैल्यू अगर लिखेंगे तो आएगा b अपॉन a माइनस सी। ये b में a माइनस सी इधर वाला डिवाइड किए हैं और इसमें डिवाइड करो पूरे में, 2 कॉमन लेने के बाद माइनस 2 बल्कि कॉमन ले लो तो आ जाएगा a माइनस सी अपॉन a माइनस सी, ये हो जाएगा कैंसिल। तो आया कितना, m स्क्वायर का वैल्यू b अपॉन a माइनस सी माइनस 2 के बराबर। अच्छा ये बताओ अगर दूसरे नॉर्मल एग्जिस्ट करने चाहिए तो m स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। अगर m स्क्वायर 0 आ गया तो m 0 वो लेना नहीं है, m स्क्वायर निगेटिव आ गया तो m स्क्वायर निगेटिव रियल में कुछ नहीं आएगा, मतलब नॉर्मल कॉमन हो ही नहीं पाएगा। तो अगर नॉर्मल को हमें एग्जिस्ट कराना है तो m स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। अच्छा तो इसको करना होगा पॉजिटिव, तो कॉमन नॉर्मल के लिए b अपॉन a माइनस सी माइनस 2 पॉजिटिव, मतलब b अपॉन a माइनस सी ग्रेटर देन 2, तो कॉमन नॉर्मल तभी आएगा जब b अपॉन a माइनस सी का वैल्यू 2 से ज़्यादा हो। हेंस प्रूव्ड। आगे करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। अगर आपको 2 कर्व दिया रहे तो उसके बीच का सबसे कम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं हम लोग। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि 2 कर्व के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमेशा उस लाइन के अलोंग आता है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो या दोनों का कॉमन नॉर्मल हो। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल। तो एक लाइन आप नोट कर लें या लिखना हो तो लिख लें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कर्व, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कर्व विल बी along a line, shortest distance between any 2 curve will be along a line which is perpendicular to both the curve, which is perpendicular to both the curve. Which is perpendicular to both the curve. या सेकेंड वर्ड में आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अलोंग कॉमन नॉर्मल, ऐसे लिख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अलोंग कॉमन नॉर्मल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये रहा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। कर्व ये क्या है, पैराबोला। तो लाइन और पैराबोला के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अभी मैं आपसे बताऊं सर कि इस बार जो मेंस में आपका एग्जाम हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले 2 क्वेश्चन आए थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाले 2 क्वेश्चन पूछा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही आसान होता है, एक बार अगर आप सीख गए तो कर लेंगे। देखो एक कर्व है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, इस तरह मान लो इसका ग्राफ है, और एक लाइन है y बराबर एक्स प्लस 1। लाइन ऐसे जाएगा, x को 0 करो y 1 आ रहा है, y को 0 करो x माइनस 1 आ रहा है, मतलब x एक्सिस को माइनस पे कट करेगा, y एक्सिस को प्लस पे कट करेगा। तो ये लाइन है y बराबर एक्स प्लस 1। इन दोनों कर्व के बीच का हमें क्या बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस लाइन के अलोंग आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर हो या कॉमन नॉर्मल हो। अच्छा एक काम और किया करें आप,
जब भी सवाल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला ट्राई करें तो एक बार ये चेक कर लिया करो कि कहीं ऑप्शन में जीरो तो नहीं दिया है। अगर जीरो न दिया है रहे चारों ऑप्शन में, ABCD चारों में अगर मान लो जीरो नहीं दिया है तब ये काम मत करना। लेकिन अगर जीरो दिया हो तो एक काम कर लिया करो, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। जैसे y का वैल्यू यहां रख दो, y की जगह जब x+1 रखेंगे तो x में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आएगा तभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ पॉजिटिव आएगा। स्वयं सोचो, लाइन और कर्व अगर दिया है, दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर d ग्रेटर देन जीरो आ गया तब तो कट कर जाएगा, तब वो कॉर्ड या सेकेंड हो जाता है भाई। अच्छा, कॉर्ड और सेकेंड हो जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, टेंजेंट होगा तब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो। तो ऑप्शन एक बार अगर जीरो दिया हो तब ये चेक किया करो, नहीं दिया हो मत किया करो। अगर चारों ऑप्शन में मान लो जीरो नहीं दिया है तब क्या मतलब है टाइम वेस्ट करें। अगर जीरो दिया है तो दोनों कर्व को एक बार सॉल्व कर लो, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आएगा तभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, मतलब दोनों कर्व कट नहीं करेंगे न टच करेंगे। सही सर, ये मतलब आपको हिंट दे दिए कि मान लो अगर कभी जीरो हो सकता है कि किसी ऑप्शन में जीरो ही दे दे तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे क्या मतलब है, पहले एक बार डी ही चेक कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट। अब बात करते हैं इस सवाल में, सॉल्व करोगे इसका डी हम चेक किए हैं, नहीं आएगा, मतलब जीरो या पॉजिटिव नहीं आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आएगा। करके आप देख लेना। अब करते हैं इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या बताया है, ऐसे लाइन के अलोंग आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर है। अच्छा, मान लो कोई एक लाइन ऐसा है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, मान लो ये लाइन है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे अगर हम लोग पैराबोला के इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो यार ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल आना चाहिए क्योंकि ये लाइन कॉमन नॉर्मल है। अच्छा, ये लाइन है कॉमन नॉर्मल, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर लाइन है। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल होता है और ये जो लाइन है ये इस लाइन के भी परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अच्छा, तो इसका स्लोप हमें पता है 1 है। तो इस पॉइंट पर पैराबोला पे जहां पे ये मिल रहा है, दोनों नॉर्मल जहां पे पैराबोला को मिल रहा है, इस पॉइंट पर अगर आप कोऑर्डिनेट देखेंगे तो कितना होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है am² - 2am। अरे पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी, जिस पॉइंट पे ये नॉर्मल है। अच्छा, ये पॉइंट होता है am² - 2am। दो तरीके से इसको समझाएंगे, अगर किसी को याद है तो ये तरीका लगाना। अच्छा, इसका स्लोप है कितना, 1, देखो ना इसका स्लोप कितना है लाइन का, 1, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1 और हमें ये जो स्लोप लेना है किसका लेना है, नॉर्मल का, तो m के जगह -1 रख दो। अच्छा, a का वैल्यू कितना है, y² बराबर 4ax से कंपेयर करो तो 4a बराबर देखो 1 है, तो a का वैल्यू 1/4। अच्छा, a के जगह 1/4 और m² -1, इसका स्लोप -1 है, -1 का स्क्वायर 1। अच्छा, यहाँ -2 a के जगह 1/4 और m के जगह -1, कितना है सर, 1/4 1/2। ये पॉइंट आ चुका है। अब इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस केस में 1/4 1/2 का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। सबको एक साइड ले गए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको आता है, 1/4 - 1/2 + 1 का मॉड, नीचे √a² + b² √2 आएगा सर। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 1/4 - 1/2, ये आ जाएगा -1/4, 1 - 1/4 3/4, तो 3/4 √2 आ गया। ये इस सवाल का आंसर। अब दूसरा तरीका जो मैं सोच रहा था कि मान लो किसी को अगर am² पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी जो am² - 2am लिखे हैं नहीं याद है तो वो भी कर सकता है। देखो मान लो किसी को नहीं याद है, देखो ये पॉइंट हमें ढूंढना है ना सर, अगर ये पॉइंट आ गया तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। अब मैं आपको क्या बताया हूं कि इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा 1 होना चाहिए। तो चलो मान लिए कि ये पॉइंट है x1 y1, ये वाला पॉइंट है x1 y1। अब x1 y1 पे टेंजेंट का स्लोप निकालो, तो अगर कर्व का इक्वेशन दिया है टेंजेंट का स्लोप डिफरेंशिएट करके निकालो, dy/dx, तो ये आएगा, डिफरेंशिएट किए हैं दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में, 2y dy/dx बराबर 1, तो dy/dx आ गया कितना, x1 y1 पे निकाल रहे हैं सर, तो x1 y1 पे आ जाएगा 1/2 y1,
अरे y आ रहा है तो y की जगह y1 रख दिए। अच्छा, और टेंजेंट का स्लोप होना कितना चाहिए 1, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो y1 का वैल्यू देखो यहां से आपको मिल गया कितना 1/2। अब ये बताओ x1 y1 ये इस कर्व के ऊपर तो है ही, और कर्व के ऊपर कोई पॉइंट निकालना है तो ये जो पॉइंट है ये कर्व को सेटिस्फाई करा दो। अच्छा, मतलब y1 स्क्वायर का वैल्यू x1 होना चाहिए। अब y1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4, अरे y1 की जगह 1/2, तो x1 आ गया 1/4। तो ये जो पॉइंट है 1/4 कामा 1/2 मिल गया। वही देखो पिछले बार भी आया था। तो अगर किसी को याद है ना तो इतना आपको डिफ्रेंशिएट करके 1 मिनट जो समय लगेगा वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये तरीका आप याद रखेंगे पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी वाला। और पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, am स्क्वायर माइनस 2am होता है इसके लिए। और मान लो कभी अगर दूसरा वाला पैराबोला दिया हो तो क्या बताए थे, x वाला y कर देना, y वाला x कर देना, m के जगह 1/m। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कल और एक पैराबोला के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, कर्व मतलब ये पैराबोला है और एक सर्कल है। सर्कल और पैराबोला के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अच्छा, सर्कल का सेंटर ढूंढ लो। सेंटर है 6, 0 और रेडियस है अंडर रूट में 36 माइनस 31, मतलब कितना √5। तो सेंटर है 6, 0, रेडियस है √5। ठीक, अब हमें सर्कल और पैराबोला के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब इसमें भी यही तरीका पहले लगाना, अगर किसी ऑप्शन में 0 दिया रहे तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना। मतलब ये जो y स्क्वायर का वैल्यू 4x है यहाँ रख देना, x में देखो क्वाड्रेटिक बन रहा है, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना। चलो एक बार चेक कर ही लेते हैं। y स्क्वायर की जगह 4x रखेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31। इसका d चेक करो, b स्क्वायर आएगा 64 माइनस 4ac। दिख ही रहा है ये वाला बहुत ज़्यादा है इससे, तो घटाएंगे लेस देन 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आने का मतलब होता है कि ये दोनों न टच करेगा न कट करेगा, मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे। एक लोग कह रहे हैं सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट भी तो पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी होगा, लेकिन फिर उसमें स्लोप जो होगा ना सर, स्लोप वो बदल जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में पिछला में देखो, पिछला क्वेश्चन में अगर मान लो आप ये टेंजेंट का मतलब टेंजेंट का अगर मान लो पॉइंट लिखते, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो फिर टेंजेंट का स्लोप लिखते हैं ना। टेंजेंट का स्लोप कितना है, टेंजेंट का स्लोप 1। तो अगर ये टेंजेंट का स्लोप 1 रखते तो ये पॉइंट कितना आता, अगर 1 रखते तो ध्यान से देखो, a की जगह कितना रखना होता, a की जगह 1/4। अच्छा, m स्क्वायर अगर मान लो यहाँ 1 रखते, लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहाँ फिर ये पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी नहीं, फिर इसमें रखना होता। याद करो, आंसर वही आएगा, करके देखो। a की जगह 1/4, m की जगह 1। अच्छा, a की जगह 1/4, ये आ जाएगा 1/2, m की जगह 1। देखो सेम सही करें। जैसे एक लोग कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट भी तो पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी होगा, सही बात है। तो आप दोनों में अगर कोई एक याद रखेंगे तब भी चलेगा। जैसे अगर आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी याद रख रहे हैं तो ये नहीं, यहां नहीं रखना है। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये होता है, तो m के जगह टेंजेंट का स्लोप रखो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा, और वही पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी भी होगा। सही बात, लेकिन दोनों अलग तरीके से देखो कर रहे हैं। ये यहां रखना है और यहां पे यहां रखना है, लेकिन आंसर दोनों से सेम आएगा। समझ ही गए हो गए, आगे बढ़ते। तो हम लोग पहले क्या किए हैं, दोनों को सॉल्व किए हैं, सर्कल और पैराबोला को। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया, मतलब दोनों न कट करेगा न टच करेगा, दोनों एक दूसरे के दूर रहेगा। चलो अब इसको हटाते हैं, ये बस आपको दिखा रहे थे। अब इस सवाल पे आते हैं। पैराबोला का फिगर बनाऊं, y स्क्वायर बराबर 4x, ऐसा कुछ। सर्कल का सेंटर 6, 0 है, रेडियस √5 है, ऐसे बनेगा। सेंटर है 6, 0, रेडियस है √5। अब क्या बताए थे, दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग आता है। अच्छा, सर्कल का जो नॉर्मल होता है, सर्कल का नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से जाता है, सबको पता है।
सर्कल के केस में नॉर्मल बताए थे हमेशा कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा। ठीक है सर। तो पैराबोला का जो नॉर्मल होगा वही सर्कल का नॉर्मल है, तो पैराबोला का नॉर्मल तो पैराबोला का लिख लेंगे आप, और सर्कल का भी नॉर्मल है तो सर्कल का सेंटर से पास करा दो, सिंपल। क्या बताएं, फिर सुनो, पैराबोला का नॉर्मल और सर्कल का नॉर्मल सेम होना चाहिए, कॉमन नॉर्मल होना चाहिए, कॉमन नॉर्मल के नाम आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम लोग करेंगे क्या, पैराबोला का नॉर्मल लिख के सर्कल के सेंटर से पास करा देंगे। पैराबोला का नॉर्मल तो लिख ही रहे, मतलब पैराबोला का नॉर्मल है, और सर्कल के सेंटर से पास करा रहे मतलब सर्कल का भी नॉर्मल है। सही से ना। हम लोग देखो हमारा एम क्या है, सुनो पूरा बात सुनो। ये कॉमन नॉर्मल लिखेंगे, सर्कल का नॉर्मल भी है, पैराबोला का भी नॉर्मल है, मान लो ये लाइन। अच्छा, तो पैराबोला का नॉर्मल लिखो, सर्कल के सेंटर से पास कराओ और एम निकाल लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में एम निकाल रहे थे। और इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, ये पॉइंट पहले खोजेंगे, इस पॉइंट और सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल के सर्कल का जो रेडियस है ये वाला, इसको घटा देंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। सही सर। तो मान लिए ये वाला पॉइंट है am स्क्वायर माइनस 2am, ए का वैल्यू देखो 1 है, am स्क्वायर माइनस 2am। इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन होता है y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब यही सर्कल का भी नॉर्मल है, सर्कल के सेंटर से पास करा दो, 6, 0 सेटिस्फाई, तो y के जगह 0, x के जगह 6m माइनस 2m माइनस m क्यूब। सही सर। तो यहां से आपको मिलेगा m क्यूब बराबर 4m। तो m का वैल्यू देखेंगे तो एक 0 आएगा, दूसरा प्लस माइनस 2 आएगा। तो तीनों जो वैल्यू मिला है, m का वैल्यू रख के देखो पॉइंट क्या क्या आ रहा है। 0 रखेंगे तो 0 0 आएगा, फिर 2 रखते हैं, अगर 2 रखते हैं तो 2 रखने पे देखो ध्यान से ये आ जाएगा 4 और माइनस 4 आएगा। अच्छा, माइनस 2 रखो तो 4 और 4 आ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट मिला, पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी। अब कौन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा अगर आपको निकालना है, तो इसमें हम लोग करते क्या है, तीनों जो पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी मिला है उसका सेंटर से डिस्टेंस चेक कर लो, जिसमें सबसे कम आएगा, क्योंकि रेडियस तो फिक्स्ड है भाई, जिसमें सबसे कम डिस्टेंस आएगा वही पॉइंट आपको लेना है। चलो ऐसे मन की आंखों से करो, 0 0 का 6 0 से डिस्टेंस कितना, 6। इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो, इसका डिस्टेंस आएगा √20, इसका डिस्टेंस कितना आएगा, इसका भी √20। तो ये वाला तो 6 ज़्यादा है, मतलब इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं आएगा, इससे और इससे तो बराबर आ रहा है, तो दोनों में कोई भी एक पॉइंट लो, दोनों से बराबर डिस्टेंस पे। सही। तो हम लोग को निकालना क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो आएगा 4 4 या -4 कोई भी एक उठाओ पॉइंट, मान लो 4 4 लेते हैं। 4 4 और सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालो, कितना आ रहा है सर, ये आ जाएगा रूट में 4, 6 - 4 2 का होल स्क्वायर 4 और 0 - 4 16। ये आएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इसमें से रेडियस को घटाना होगा, रेडियस कितना है, √5। तो कितना आया, √20, √20 मतलब 2√5। तो आंसर आप फाइनल बताओगे √5। ये होगा इन दोनों कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आ गया सबको। दो पैराबोला के बीच का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, या इलिप्स और लाइन के बीच का भी निकाल सकते हैं। वो हम लोग दो पैराबोला मेंस लेवल तक तो नहीं आएगा, वो एडवांस में पूछ सकता है। क्योंकि अगर जानते हो, अगर आपसे कोई कहे कि y² बराबर 4ax एक पैराबोला है, दूसरा पैराबोला कुछ ऐसा मान लो लिख दे, तो कहे इन दोनों का कॉमन नॉर्मल लिखो। अरे क्या बताएं, दो कर्व के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कॉमन नॉर्मल कहलाएगा। अगर आपसे मान लो, चलो कॉमन नॉर्मल छोड़ो, अगर आपसे ये पूछे कि इन दोनों पैराबोला में कितने कॉमन नॉर्मल हो सकते हैं, तो पहले आंसर सब लोग बताएं क्या आएगा। इन दोनों पैराबोला में कितने कॉमन नॉर्मल हो सकते हैं, ये मैं पूछ रहा हूं, होंगे नहीं पूछ रहा हूं, हो सकते हैं। इन दोनों पैराबोला में कितने कॉमन नॉर्मल हो सकते हैं। अगर इसका पैराबोला का अगर नॉर्मल लिखोगे y बराबर mx - 2am - am क्यूब, इस पैराबोला का भी नॉर्मल आपको लिखना सिखाए थे, y बराबर mx
प्लस 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर। कॉमन नॉर्मल है, मतलब दोनों को क्या करना होगा, कांस्टेंट को सेम कर दो। तो 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर माइनस 2am माइनस am क्यूब। a और b अलग हो सकता है, मतलब यहाँ b भी हो सकता है, इसलिए चलो b लेके करते हैं, नहीं तो ऐसे लोग a कैंसिल करने लगेंगे। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है ना सर, तो यहाँ b लेते हैं। अब देखो ध्यान से, तो m में 5 डिग्री का इक्वेशन बनेगा। यहाँ क्यूबिक है, m स्क्वायर से गुणा होकर कितने डिग्री का इक्वेशन बनेगा, 5। तो 5 डिग्री का इक्वेशन मतलब 5 नॉर्मल हो सकते हैं। 5 डिग्री का इक्वेशन मतलब m के 5 वैल्यू आ सकते हैं ना, मतलब आएंगे, वो बात का बात है, हो सकते हैं। अगर किसी भी मान लो आपको पॉलिनोमियल का डिग्री जितना होता है उतने उसके रूट होते हैं भाई, तो 5 डिग्री अगर हो सकता है तो 5 वैल्यू आ सकते हैं रियल। होंगे नहीं होंगे तो बात की बात है, जब सवाल आएगा तब देखा जाएगा। तो दो पैराबोला का कॉमन नॉर्मल लिख के m निकाल के फिर उसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना थोड़ा भारी पड़ जाता है, बड़ा हो जाता है, इसीलिए मेंस लेवल तक इतना नहीं पूछता। मेंस लेवल में आपसे पैराबोला लाइन, पैराबोला सर्कल, सर्कल लाइन, इलिप्स लाइन, ये सब पूछता है, इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो आज आपका पैराबोला यहीं तक है, समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलिप्स शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास से इलिप्स शुरू होगा ना, पैराबोला आपका खत्म, इतना ही होता है। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।